नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर के दौरे पर हैं। अब से कुछ देर में बीजेपी दफ्तर में बड़ी बैठक शुरू होगी। बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे। बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर, पूर्व सीएम और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के साथ सभी बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। चुनाव को लेकर कार्य योजना की रणनीति पर चर्चा होगी। 7 जुलाई को पीएम मोदी का दौरा होगा और उसको लेकर भी इस बैठक में बात होगी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रायपुर से सीधी तस्वीरें। अमित शाह का रायपुर दौरा, उनका काफिला रायपुर पहुंच चुका है और ऐसे में चुनाव को लेकर बड़ा मंथन, बड़ी बैठक अमित शाह करेंगे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अमित शाह यहां पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बीजेपी के तमाम छत्तीसगढ़ के बड़े दिग्गज इस बैठक में होंगे और मंथन होगा चुनाव को लेकर। और सहयोगी शिवम लगातार हमारे साथ बने हुए। शिवम, कितनी देर बाद बैठक शुरू होगी? अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं, क्या कुछ अपडेट हमारे पास? बिल्कुल शुभम, देखिए अगर ताज़ा अपडेट की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड हो चुके हैं और कुछ ही देर पर जो है सीधे एयरपोर्ट से निकलकर बीजेपी दफ्तर प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के लिए रवाना होंगे। जिस तरीके से जानकारी सामने आई थी पहले ही कि अमित शाह का जो काफिला है वो रायपुर एयरपोर्ट के गेट नंबर 4 से ही जो है निकलेगा और सीधे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के लिए रवाना होकर वहां पर एक बड़ी बैठक, बड़ा मंथन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो है वहां पर देखने को मिलेगा। हम आपको तस्वीरें एयरपोर्ट के गेट नंबर 4 से दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर आप देखिए कि एक अलर्ट मोड पर यहां पर जो है सभी लोग नजर आ रहे हैं। पेट्रोलिंग पार्टीज जो है पुलिस की वो यहां पर अलर्ट हो चुकी हैं। बड़े अधिकारी, जो तमाम अधिकारी हैं यहां पर डीएसपी लेवल के, टीआई लेवल के, वो यहां पर लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं को जो है पुख्ता करने के इंतजाम में लगे हुए हैं और अब सिर्फ इंतजार है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कि वो कब रायपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे। और तस्वीरें देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 24 पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अमित शाह का काफिला जो है वो रायपुर एयरपोर्ट से अब निकलने वाला है। और ये काफिला देखिए लगातार उनकी सुरक्षा के लिए, केंद्रीय गृह मंत्री की सुरक्षा के लिए जो पेट्रोलिंग पार्टीज है वो गेट नंबर 4 से अब धीरे धीरे बाहर निकल रही है। उनके साथ प्रदेश संगठन के जो तमाम दिग्गज नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, वे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल समेत तमाम जो दिग्गज नेता हैं संगठन के या वरिष्ठ जो विधायक हैं वो उनके साथ मौजूद है और यहाँ से सीधे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के लिए रवाना हो रहे हैं। देखिए ये काफिला अमित शाह का हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 24 पर ये तस्वीरें सामने आ रही है जी। एयरपोर्ट से रवाना हो रहे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फोन पर बात करते हुए अमित शाह एयरपोर्ट से निकल रहे हैं। के साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है और कई दिग्गज नेता अमित शाह के साथ उनके खुद भरी गाड़ी पर बैठे हुए हैं। तो देखिए तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो हम दिखा रहे हैं और गेट नंबर 4 से अमित शाह का काफिला जो है वो धीरे धीरे रवाना हो रहा है और ठाकरे परिसर के लिए ठाकरे परिसर के लिए रवाना होगा। देखिए पीछे एक काफिला जो है वो लंबा काफिला निकल पड़ा है अमित शाह के गाड़ी के पीछे और सीधे अब से कुछ ही देर में मात्र 10 मिनट के अंदर अमित शाह का ये काफिला कुशाभाऊ ठाकरे जाएगा। 8 बजे एक बहुत मीटिंग जो है कॉन्फिडेंशियल मीटिंग जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की शुरू होने वाली है, जिसमें बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं, जो टॉप 5 लीडर्स हैं, वो अमित शाह के साथ 1-to-1 बातचीत करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल समेत जो टॉप 5 के लोग हैं, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, तो वो लोग जो है अमित शाह के साथ बातचीत करेंगे और इसी के साथ ही प्रदेश के जो संगठन के लोग हैं उनके साथ बैठक रखी जाएगी। बहुत ही गोपनीय बैठक रखी गई है। प्रदेश कार्यालय में भी पूरी व्यवस्थाएं की गई है ताकि कोई आम आदमी जो है वो कार्यालय के अंदर प्रवेश ना कर सके। केवल वही लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी गई है जो लोग जो
आमंत्रित किए गए हैं इस बैठक के लिए। तो निश्चित ही एक बड़ी बैठक है, बड़ा मंथन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। 2 घंटे ये बैठक चलेगी और इसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 के लिए एक बहुत अहम रणनीति, बैठक बड़ी होने जा रही है रणनीति शिवम तैयार आज की जाएगी। रायपुर में, और इसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता इसमें शामिल भी होंगे। बहुत शुक्रिया शिवम बातचीत करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। बता दें आपको बीजेपी की बड़ी बैठक शुरू होने वाली है। अमित शाह पहुंचेंगे और बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस वक्त न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, एक बड़ी बैठक बीजेपी की अब से कुछ देर बाद, कुछ मिनट बाद शुरू होने वाली है। अमित शाह अध्यक्षता करेंगे। बड़े मुद्दे कौन से होंगे जिससे बीजेपी सत्ता में वापसी की कोशिश करे? देखिए, एक ही बड़ा एजेंडा इस बैठक का है, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, और एजेंडा है इलेक्शन की स्ट्रेटेजी बनाना। दरअसल अमित शाह जून 2018 में भी इस तरीके से छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। तब उनकी हैसियत राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर थी बीजेपी के, और तब 3 दिनों का कैंप अमित शाह ने इसी बीजेपी के हेडक्वार्टर में किया था छत्तीसगढ़ के, और तमाम आला नेताओं के साथ साथ उस वक्त के जो बीजेपी के सांसद थे, विधायक थे, इसके अलावा जो कोर ग्रुप के मेंबर्स थे, पदाधिकारी जो थे, उनसे वो मुखातिब थे, और सिलसिलेवार ढंग से अमित शाह ने बातचीत की थी। अब अमित शाह का हैसियत राष्ट्रीय अध्यक्ष की नहीं है, लेकिन अमित शाह वो बताते हैं कि अमित शाह के पास पूरा दस्तावेज है, और ये दस्तावेज दरअसल उन इनपुट के तहत जुटाए गए हैं जो अमित शाह की टीम पिछले अलग अलग इलाकों में रहकर काम कर रही थी। इस रिपोर्ट को यहां पर आधार बनाया जा सकता है, और यूं कहें कि बीजेपी संगठन जो राज्य का है उसे आईना दिखाया जा सकता है कि आप इस वक्त कहां पर खड़े हैं। और इस वक्त आप कहां पर खड़े हैं, जब ये सवाल उठता है तो सवाल ये भी उठता है कि क्या आप राज्य। जी आशीष, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई। तस्वीरें आपको दिखा दें। अमित सीधे शाह गेट नंबर 4 से एयरपोर्ट से रवाना हो रहे थे। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें फोन पर बात करते हुए अमित शाह एयरपोर्ट से निकल रहे हैं। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री। तो अमित शाह एयरपोर्ट से निकल रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं, रायपुर पहुंच चुके हैं, और अब से कुछ देर बाद, कुछ मिनट बाद बीजेपी की बड़ी बैठक रायपुर में होने जा रही है। एजेंडा जैसा कि बताया आशीष ने कि साफ तौर पर चुनाव में कैसे हमें अच्छा प्रेजेंटेशन करना है, बीजेपी को कैसा अच्छा प्रेजेंटेशन करना है, सत्ता में वापसी कैसे बीजेपी ला सकती है, तमाम बड़े मुद्दों को लेकर ये मंथन बीजेपी की बैठक में होगा। एक बार फिर रुक करते हैं बीजेपी दफ्तर रायपुर का। आशीष तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए। आशीष, चूंकि अभी आप बता रहे थे कि एजेंडा सिर्फ यही होगा कि कैसे आईना दिखाए राज्य संगठन को कि राज्य संगठन किस मुहाने पर खड़ा है, और कौन कौन से बड़े मुद्दे, क्या कुछ टिप्स अमित शाह देंगे बीजेपी के दिग्गजों को छत्तीसगढ़ में। देखिए बात अधूरी रह गई थी। मैं ये बता रहा था कि अमित शाह आईना अपने रिपोर्ट के आधार पर दिखाएंगे, जो रिपोर्ट पिछले एक पखवाड़े या कुछ एक महीनों के भीतर उनकी टीम ने जुटाए हैं। जिस तरीके से बीजेपी के सोर्सेज इस बात की तस्दीक करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जानकारी ये कहती है कि केंद्रीय गृह मंत्री भले अमित शाह हैं, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं उन राज्यों में संगठन की जमीनी स्थिति क्या है, इस पर अमित शाह की पैनी नजर होती है। और चूंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मजबूती पूरा देश जानता है, बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है, बेहतर ढंग से समझती है, क्योंकि 15 सालों का एक लंबा जो एक कार्यकाल बीजेपी का रहा है रूलिंग पार्टी के तौर पर, और एक झटके में बीजेपी के इस किले को कांग्रेस ने पिछले चुनाव में नेस्तनाबूद कर दिया है। तो अपने पुराने किले को एक तरीके से दोबारा खड़ा करने की जद्दोजहद इस वक्त अमित शाह करते नजर आ रहे हैं। और चूंकि अब जब यहाँ पर बैठक करने अमित शाह पहुंचेंगे, तब अमित शाह के पास वो रणनीति हो सकती है जो आने वाले दिनों में राज्य संगठन को चुनावी मोर्चे पर जाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए बेहतर हो सकती है। कुछ जरूरी दिशा निर्देश तो यकीनन अमित शाह के होंगे, लेकिन जरूरी दिशा निर्देश के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होगा, जो बड़ा मुद्दा होगा, वो मुद्दा उनकी नसीहत होगी। और ये माना जा रहा है कि बीजेपी इस दफे चुनावी मैदान पर जा रही है तो बीजेपी के भीतर एक बड़े पैमाने पर बदलाव होंगे। जिन चेहरों को लगातार चुनाव में जो कार्यकर्ता और जो राज्य के लोग देखते आए हैं, शायद वो बदल दिए जाएं, नेतृत्व बदल दिया जाए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चुनाव अभियान समिति का गठन होना है, घोषणा पत्र समिति यहाँ पर बननी है, कैंपेनिंग कमेटी यहाँ पर बननी है। तो किन किन चेहरों को इसमें शामिल किया जाएगा, ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। चर्चा तो ये भी कहती है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो हैं, उन्हें चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि
सेंट्रल कमेटी जो बीजेपी की है वो इस बात को मानती है कि जी। अमित शाह के इस दौरे के दौरान डॉक्टर रमन सिंह की भूमिका स्पष्ट की जाएगी। काफिला यहाँ पर आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी एयरपोर्ट से शिवम मिश्रा बता रहे थे कि काफिला रवाना हो चुका है। तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर अमित शाह का काफिला बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुँच रहा है और यहाँ पर काफिला पहुँचने के बाद जिस तरीके से मिनट टू मिनट जारी किया गया था, मिनट टू मिनट के मुताबिक 1 घंटे अमित शाह यहाँ पर थोड़ा आराम करेंगे, डिनर टाइम होगा उनका, तमाम जो राज्य संगठन के नेता हैं और इसके बाद अमित शाह यहाँ पर मैराथन बैठक शुरू करेंगे। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक अमित शाह की ये बैठक चलेगी और बैठक के दौरान तमाम उन एजेंडों पर बातचीत होगी जो चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। काफिला देखिए, बीजेपी प्रदेश कार्यालय के भीतर काफिला जा रहा है। अमित शाह को रिसीव करने तमाम जो नेता पहुंचे थे वो भी इस काफिला में शामिल हैं। अमित शाह भीतर पहुंच रहे हैं और भीतर पहुंचने के बाद मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो जारी किया गया था उसके हिसाब से ये देखिए अमित शाह की तस्वीर। अमित शाह की गाड़ी भीतर घुसती नजर आ रही है। अमित शाह आगे की सीट पर बैठे हुए हैं और अब बीजेपी कार्यालय के भीतर दाखिल हो चुके हैं। और एक बड़ी बात यह भी है कि इस बैठक के दौरान कोई भी ऐसा कार्यकर्ता या पदाधिकारी भी इनवाइटी नहीं है जो इस बैठक का हिस्सा बन सकता है। बैठक में केवल चुनिंदा लोगों को ही बुलाया गया है और चुनिंदा लोगों की मौजूदगी में ही अमित शाह ये बैठक करेंगे। और एक बड़ी बात और यहाँ पर बताने के हिसाब से ज़रूरी ये लगती है कि पिछले कुछ महीनों की तस्वीर देखिए कि अमित शाह की दिलचस्पी छत्तीसगढ़ में किस तरीके से बढ़ रही है। कोरबा में पार्टी की एक बड़ी रैली अमित शाह ने की। सीआरपीएफ का जो एक सेरेमनी था जो बस्तर में हुआ था वहां अमित शाह पहुंचे थे। कुछ दिन पहले दुर्ग अमित शाह पहुंचे थे, वहां पर पॉलिटिकल रैली अमित शाह ने की थी। और अब एक संगठन की विशुद्ध तौर पे संगठन की बैठक लेने अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, जो ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा का चुनाव बीजेपी लड़ेगी वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में अमित शाह की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा। ये तस्वीर लगभग अब साफ होती नजर आ रही है। बिल्कुल, यानी कि बीजेपी केंद्रीय चेहरे के केंद्रीय नेतृत्व के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी और ऐसे में उसके बाद ही यह तय होगा। लेकिन चूंकि आज अमित शाह, कल पीएम मोदी का आना, इसके क्या सियासी समीकरण है और ऐसे में फिलहाल बहुत शुक्रिया आशीष तिवारी खबर को विस्तार से बताने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ऐसे में